संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1929 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। संजय दत्त का असली नाम संजय बलराज भट्ट है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम बदलने की प्रथा है, तो उन्होंने भी अपना नाम बदलकर संजय दत्त कर लिया। संजय दत्त की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल मुंबई और आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज में की। उनके पिता मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर श्री सुनील दत्त हैं और माता अपने समय की मशहूर नायिका नरगिस जी हैं। इनकी 2 बहनें हैं, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाने वाले प्रतिभाशाली अभिनेता संजय दत्त एक प्रतिभाशाली निर्माता भी है। ये वही अभिनेता है जिन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं देखा, फिर भी उठकर खड़ी ढीरे हुए और अपना नाम दोबारा इंडस्ट्री में बनाया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। संजय को अभिनय तो विरासत में मिला है, उनके माता पिता भी अभिनय की दुनिया बहुत बद्धा नाम बना चुके हैं। संजय के माता पिता को उनके अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। इन्हें भी अपने के माता पिता की तरह उनके अभिनय के लिए बहुत सराहा जाता है। 1941 से लेकर अभी तक संजय दत्त ने 100 से ऊपर फिल्में की हैं और बहुत नाम कमाया है। इसके अतिरिक्त संजय दत्त बहुत से विवादों में भी रहे और इन्हीं विवादों के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ रहा था, पर बाद में उन्होंने धमाकेदार वापसी की। यदि आप उनकी लाइफ स्टोरी को देखना चाहते हो तो उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, जिसे देखकर आप संजय दत्त के जीवन को और करीब से जान सकते हैं। ये फिल्म 2018 में आई, जिसका नाम संजू है। इस फिल्म में संजय दत्त की भूमिका रणवीर कपूर ने निभाई है। आज हम जानेंगे संजय दत्त के संजू बाबा बनने का पूरा सफर। इनके 3 विवाह हुए। उनका पहला विवाह आर्चा शर्मा से हुआ, लेकिन ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उनकी 1946 में मृत्यु हो गई थी। उनकी और आर्चा की एक बेटी है त्रिशाला, जो अपने नाना नानी के साथ यूएस में रहती है। उनका दूसरा विवाह रिया पिल्लई के साथ हुआ, लेकिन कुछ निजी कारणों के कारण दोनों का विवाह ज्यादा चला नहीं और दोनों का तलाक हो गया। फिर 2008 गोवा में उनका विवाह मान्यता संजय डट वाइफ के साथ हुआ। मान्यता और संजय के 2 जुड़वा बच्चे हैं, जो कि 21 अक्टूबर 2010 को हुए। इनके बेटे का नाम है शहरान और बेटी का नाम इकरा। साथ ही संजय दत्त खुद बताते हैं कि उनका शादी के पहले बहुत लड़ाकियों के साथ अफेयर रहा है। माँ बाप को पर्दे पे देखते देखते उनकी भी रुचि अभिनय में हो गई। वैसे तो उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति फिल्म रेशमा और शेरा 1972 नामक फिल्म में की थी, पर इस फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल रहा। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे होने के बावजूद भी उन्हें अपना नाम कमाने में काफ़ी वक्त लग गया। उन्होंने मेन लीड के तौर पे अपनी शुरुआत 1981 में फिल्म रॉकी से की, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। मगर इस फिल्म के पर्दे पर आने से पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसका संजय के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। अपनी मां के बेहद करीब होने के कारण संजय अपनी मां के देहांत का दुख सहन नहीं कर पाए और कुछ बुरी संगतियों में आकर उन्होंने शराब और ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। पर यह आदत उन्हें इतनी बुरी तरह लग चुकी थी कि इसके चलते वे पहली बार जेल भी गए। इसको छुड़वाने के लिए उन्हें रिहाब सेंटर भी भेजा गया। 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिर संजय ने अपनी इस आदत से निजात भी पा लिया और अपने काम पर भी ध्यान देने लगे। वो लोगों के बीच काफ़ी सराहनीय एक्टर बन चुके थे। पर कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का नहीं होता। 1993 में हुए मुंबई में बम ब्लास्ट, जो कि बहुत चर्चनीय था, उसमें संजय दत्त का नाम भी सामने आया। कहा जाने लगा कि उनके पास जो हथियार हैं वो आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने के लिए रखे गए थे और गैर कानूनी तरीके से अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 1993 में जेल जाना पड़ा और उनकी इस हरकत के लिए लोगों के मन में घृणा होने लगी और जिस हीरो को इतना सराहा जा रहा था वही अब लोगों की नज़र में विलन बन चुका था। उन्होंने जेल में भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। जेल जाने के कारण कुछ साल वे कोई काम नहीं कर पाए। 1985 में जब उन्हें बेल मिली, तब बाहर आकर उन्होंने फिर से काम शुरू किया और सन 1999 में बहुत सी हिट फिल्में दीं, जो लोगों के बीच बहुत प्रशंसनीय रहीं। उनकी मुन्ना भाई फिल्म के दोनों पार्ट लोगों के बीच बहुत फेमस हुए और सुपर डुपर हिट भी हुए। फिर 2006 में
केस दोबारा रिओपन हुआ तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ा, पर उन्हें जल्द ही बेल मिल गई और यह भी साबित हो गया कि उनका आतंकी मामले में कोई हाथ नहीं है। पर अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 2013 में फिर से 5 साल की सज़ा सुनाई गई, पर वे पहले ही काफ़ी वक्त जेल में बिता चुके थे तो सज़ा घटा दी गई। उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जेल से 102 दिन पहले ही 25 फरवरी 2016 को रिहा कर दिया गया। सन 2018 में उनके ऊपर बायोपिक संजू आई, जिसमें उनके जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया। इस फिल्म को देखकर लोगों के बीच उनके लिए फिर सहानुभूति जाग गई। यह फिल्म भी बहुत हिट रही। इतने आरोपों के बाद भी उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया गया और यही उनकी असली कमाई है। उनके अभिनय का तरीका लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। हाल ही में खबर मिली है कि संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। उनके फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और आशा है वह जल्द ही स्वस्थ होकर फिर हमारे बीच आएंगे। संजय दत्त को बहुत से नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि संजू बाबा, डेडली दत्त, मुन्ना भाई। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा था, लेकिन 1973 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की वजह से वे खासे चर्चा में रहे हैं। उन पर आरोप थे कि उस दौरान उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए गैर कानूनी तरीके से अपने पास हथियार रखे। संजय दत्त को घुड़सवारी, गिटार, कुकिंग और फोटोग्राफी का शौक है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष देखे। उनकी माता नरगिस कैंसर के कारण जल्द ही भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसका सदमा संजय दत्त सहन नहीं कर पाए और इसी कर्म उन्हें नशे की लत भी लग गई थी।